वो उस दिन ना मेरे मोबाइल का चार्जिंग वायर है ना अपने एडाप्टर से टूट गया था, तो अथर्व ने दूसरे चार्जर के एडाप्टर को काट के मेरे टूटे हुए वायर से ज्वाइन कर लिया। और जब उसने वो एडाप्टर सॉकेट में लगाया ना तब उसमें स्पार्क हुआ था। तो फिर ये आग अथर्व की वजह से ही लगी। नमस्कार सर। और क्या चल रहा है तिवारी? सब ठीक है। सॉलिड हो गया ना सब कल रात को? हाँ साहब, दूसरे मालू को छोड़कर सब कुछ लॉक करके गए फायर ब्रिगेड वाले। और हाँ, श्रीनिवास काका के घर की लाइट है, बाकी कहीं लाइट भी नहीं है। आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए साहब आज? हाँ, हम लोग भी सब इधर ही थे ना रात भर, श्रीनिवास काका के घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब छोड़ना, मैं क्या बोलता हूँ, मेरी बात सुन। जी सर। अकेले में कुछ बात करनी थी। अच्छा हाँ तो कीजिए ना साहब, मैं गार्डन में होके आता हूँ, है ना? अरे ये झाला, रुक। तेरे साथ अकेले में बात करनी है। मेरे साथ? अरे ऐसी क्या बात हुई साहब? मैं क्या बोलता हूँ तिवारी, कुछ पैसे वैसे है क्या तेरे पास? नहीं, 50, 100, 200 रुपए। क्या है, कल रात को जल्दी जल्दी में ऐसे ही नीचे उतर गया। हाँ। ना फोन ना वॉलेट, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं मेरे पास। हाँ मैं समझ सकता हूँ साहब। हाँ। बोलिए ना क्या काम है? अरे यार तिवारी, मेरे माउथ फ्रेशनर का डिब्बा लेके आना है। क्या है, जब तक माउथ फ्रेशनर नहीं खाता हूँ ना, मेरे को प्रेशर नहीं आता यार, है ना? समझ सकते ना तुम? हाँ मुझे पता है साहब। हाँ। पर साहब अभी तो ये 7:30 बजे हैं। तो अरे साहब आज संडे है ना, 9 बजे से पहले कोई दुकान नहीं खुलेगी। अरे बाप रे, ये तो प्रॉब्लम हो गई। हाँ अब क्या करेंगे? क्या साहब, आप भी कल रात में शिखर आपके लिए डिब्बा लेके आया था ना, ले लेना चाहिए था। फालतू में अकड़ दिखा रहे थे रात में साहब आप। ये झालर, जुबान को निचली सर्किट में रख, समझा ना? उस बी कैटेगरी के सी क्लास आदमी से मैं हर्षद अग्रवाल, शेयर मार्केट किंग, मैं डब्बा लूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। छोड़िए साहब वो, हाँ लेना भी नहीं चाहिए। पर वो क्या है, शेखर ने मुझसे बोला था कि अगर साहब को जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, इसलिए। अच्छा, हाँ नंबर दूं उसका? नहीं नहीं नहीं, रहने दे। क्या है, एक दिन माउथ फ्रेशर नहीं खाऊंगा तो कोई मर थोड़ी जाऊंगा। हाँ बिल्कुल नहीं साहब। ज्यादा मजा क्या होगा, प्रेशर नहीं आएगा। मत मत दे उसमें की। हाँ सही। छोड़ छोड़ छोड़, जाने दे। ठीक है। ये ए, रिक्वेस्ट की थी क्या उसने? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। क्या नहीं था? हाँ ऐसे ही था, रिक्वेस्ट की थी उसने। हाँ, अभी देख कैसा भी झाला लड़का हो, लेकिन रिक्वेस्ट करके गया ना। हाँ तो लगा फोन, चल उसको लगा, पूछ माउथ फ्रेशर का डिब्बा है क्या उसके पास, पूछ। चल चल लगा लगा, जल्दी पूछ। हेलो। हेलो, अरशद अग्रवाल बोल रहा हूँ। पप्पा? आई मीन गुनगुन के पप्पा? हाँ हाँ बोलिए। अरे वो ये तिवारी बोल रहा था कि कल रात को मैंने माउथ फ्रेशर का डिब्बा लेने से मना कर दिया था, तो तेरा दिल दुखा था। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ ऐसे ही था। क्या 100% दुखा है। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसा रखते हैं। क्या रखते हैं, ऐसे ही है। तो मैंने सोचा कि अभी तेरा दिल रखने के लिए वो डिब्बा मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, है? तो चल आजा, अभी डिब्बा लेकर आ रहा है तो आजा। लेकिन कल रात मैंने वो डिब्बा तिवारी के पास ही छोड़ दिया था, आप उससे ले लीजिए। बाकी आप सब लोग कैसे हैं? और गुनगुन? बस भाई बहुत हो गया, चल फोन रख। बात हो गई साहब, मतलब अरे बाप रे, इतना फास्ट रिएक्शन। श्रीनिवास काका के टॉयलेट में तो राजेश भाई है। अब क्या करूं, क्या करूं? कम पैसों का घासलेट? साहब आपको घासलेट की क्या जरूरत पड़ गई साहब? अरे आफलेट नहीं, आफलेट आफलेट। नहीं साहब, मैं दूसरे नंबर का नहीं हूँ अपने घर में, मैं सबसे बड़ा हूँ। हाँ पहले नंबर का। बाकी सब मुझसे छोटे हैं साहब, और बहुत सम्मान करते हैं मेरा साहब, बहुत। और रक्षाबंधन वाले दिन तो साहब पूरे हाथों में राखी।
अखलक 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 की बात को अखलक का टॉयलेट हमारा टॉयलेट वो सर्वेंट टॉयलेट वो सामने है ना उधर अंदर जाके हाँ। यामिनी, ये क्या कर रही तू गोभी के दुशासन के बनी है। अरे यामिनी भाभी, आप गोभी का चीरा रंग क्यों कर रहे हो? ज्योति बहन, ये गोभी ही खराब है। अरे कब से पत्ते निकाल रही हूँ पर गोभी मिल ही नहीं रही। पूरा गोभी छिल के उसके अंदर गोभी ढूंढ रही है। हे भगवान। बंधु, अब पता चला मुझे कि दक्कू ना पूरे दिन भर हाथ जोड़ के देवी देवी करके क्यों तेरे पीछे पड़ा रहता है। यामिनी, किचन के बारे में तू कुछ नहीं जानती, मुझे पता है, लेकिन पत्ता गोभी छिल के उसके अंदर तू गोभी ढूंढ रही है। अरे उसके अंदर गोभी नहीं निकलती, और फूल गोभी के अंदर फूल नहीं उगते। सच कहूँ राधिका मासी, मेरी पहुंच तो आलू टमाटर और प्याज तक ही है। शादी से पहले मैंने जो कुकिंग क्लास लगाई थी उसमें मैंने बस उतना ही सीखा है, उसके आगे सब मेरे सिलेबस के बाहर है। अब पर राधिका मासी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। यामिनी, कोई मदद मत कर तू सिर्फ एक काम कर कि मदद मत कर, किचन ना हम संभाल लेंगे। तू ना ये बर्तन कपड़े ये छोटे मोटे काम कर। हाँ, अरे माँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि राज और बाकी सब जो कपड़े पहन के आए थे वो तो धुलने में है, वो पहन के क्या गए बाहर? ऑनरेबल सेक्रेटरी। ऑफिसर, ये राजू ने जो कपड़े पहने हैं ना, मेरे साले अन्ना गोखले की बड़े बेटे की शादी में सिलवाए थे, और हर्षद ने जो कपड़े पहने हैं वो राजू की शादी में सिलवाए थे, और ये दगड़ू ने आई मीन जो ऑनरेबल सेक्रेटरी जोशीपुरा साहब ने जो कपड़े पहने हैं वो मैंने 10 साल पहले दिवाली में सिलवाए थे। अब देखिए इन सबको ये कपड़े कैसे फिट आ गए, बस पैंट से राज कपूर लगते हैं। काका, कैसे फिट आए हैं ये तो हमारा मन ही जानता है। अरे इन तीनों ने ना इनके कपड़े पहने हैं। पापा क्या? इससे ना मुझे अन्ना का एक किस्सा याद आ गया। फरमाइए। क्या हुआ ना, अन्ना की शादी थी ना, तो उन्होंने एक नया कोट सिलवाया था। फिर बाद ना हमारे गांव में ना एक तुकाराम नाम के लड़के की शादी थी, बिल्कुल अन्ना जैसे ही था वो। तो तुकाराम ने सोचा कि मैं मेरी शादी में नया कोट क्यों सिलवाऊं, बेकारी पैसे खर्च हो जाएंगे, मैं अन्ना को पूछता हूँ। तो अन्ना को पूछा, अन्ना मेरी शादी में मैं आपका कोट पहनूं? क्या हुआ? अन्ना ने कोट दिया कि नहीं दिया? दिया दिया, अन्ना ने कोट दिया। अन्ना उसकी शादी में कोल्हापुर भी गए बारात में, लेकिन अन्ना का ध्यान ना शादी में नहीं था, गाने नाचने गाने में नहीं था, खाने पीने में नहीं था, कहीं भी नहीं था। उनका ध्यान ना सिर्फ वो तुकाराम ने जो कोट पहना था ना उसके ऊपर था। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आए कुछ ऐसे ही पूछने के लिए, अन्ना आपने दूल्हे को कहीं देखा तुकाराम को? तो अन्ना ने कहा हाँ हाँ वो देखो वो देखो, वो जो बैठा है ना वो मेरा कोट पहना हुआ वो दूल्हा है। ऐसे करते करते पूरे गांव को, पूरे बारातियों को, सबको पता चल गया कि तुकाराम ने अन्ना का कोट पहना है। पता है बंधु, आज राजू ने इनके कपड़े पहने थे ना, तो राजू बिल्कुल इनके जैसे लग रहा था, एकदम कार्बन कॉपी। मतलब ये जवानी में जैसे लग रहे थे। अच्छा माँ, हाँ हमारे कपड़े यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कपड़े ना बदलें। हाँ। आप जाकर फ्रेश हो जाइए, कपड़े वपड़े चेंज कर लीजिए। अरे नहीं नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, इतना काम निपट लो, बाद में करते हो। ऐसे फायर ब्रिगेड वाले आए हैं, पता नहीं क्या कह रहे होंगे। कोई नहीं माँ, राज ने कहा है कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो वो हमें बुला लेंगे। अरे नहीं नहीं, पता तो लगना चाहिए ना किस वजह से आग लगी है। बैठी आप भी बैठी। बड़ी बड़ी अच्छा, आग का कारण क्या था? देखिए, हमारी छानबीन से ये पता चला है कि आग लगने का जो कारण था वो शॉर्ट सर्किट था, और इसकी शुरुआत 8वें फ्लोर के हर्षद अग्रवाल के फ्लैट से हुई थी। ओह माय गॉड, मतलब इस पंटर की वजह से हम लोग घर के बाहर थे और इस बिना नाप के कपड़ों के अंदर। तू चुप बैठेगा? चला ऑफिसर, आपको पक्का यकीन है कि आग हमारे घर से लगी थी? जी हाँ, आपने अपने फ्लैट में किसी सॉकेट पर ओवरलोड कर रखा था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। हम लोग तो कभी ऐसा कुछ। हाँ, एक मिनट, वो उस दिन ना मेरे मोबाइल का चार्जिंग वायर है ना अपने एडोप्टर से टूट गया था,
तो अथर्व ने दूसरे चार्जर के एडाप्टर को काट के मेरे टूटे हुए वायर से ज्वाइन कर लिया। और जब उसने वो एडाप्टर सॉकेट में लगाया ना, तब उसमें स्पार्क हुआ था। तो फिर ये आग अथर्व की वजह से ही लगी है ना? ओ अर्शद भाई, क्या अथर्व की वजह से लगी है? आपकी बुद्धि क्या बैल चराने गई थी? हाँ? कि बच्चे को आपने वो चार्जर रिपेयर करने के लिए बिठा दिया? कमाल कर रहे हो आप। है कि नहीं है? अरे राजेश भाई, ये मारवाड़ी पैसे बचा रहा था नए चार्जर के। दुक्का मारूंगा घुम्बो। मिस्टर अग्रवाल, नॉर्मली ऐसे केस में घर में लगा हुआ फ्यूज ट्रिप हो जाता है, मगर आपके घर में नहीं हुआ। हर बार तो होता है और अब मैं ही रिपेयर करता हूँ। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में पता नहीं है तो आप क्यों एक्सपर्ट बन जाते हैं? जो फ्यूज का तार लगाना आपको आसान लगता है, उसकी वजह से आपकी पूरी सोसाइटी जलकर राख हो सकती है। ओह माय गॉड, यानी मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की हत्या की साजिश की इसने। ऑफिसर, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, सलाखों के पीछे डाल दीजिए, अभी का अभी। अरे ये छलर पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो फायर ब्रिगेड वाले। सॉरी ऑफिसर। बेटर बी सेफ देन सॉरी मिस्टर अग्रवाल। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जैसे आप लोग दूसरे कामों के लिए एक्सपर्ट की राय लेते हैं ना, मदद लेते हैं ना, तो हम अपने घर में डेली यूज होने वाले इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, उनको एक्सपर्ट के पास जाकर बनवाना चाहिए, रिपेयर कराना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हम वादा करते हैं कि आइंदा हम इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे। लेकिन चूंकि आप लोग यहीं पर हो, तो आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए ये भी बता दीजिए। हाँ? तो वो क्या होता है? एक मिनट। वेल, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आग लगने की दुर्घटना के दौरान आप सबने जिस संयम का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। ये और बात है कि कुछ लोगों को हमारे काम करने का तरीका पसंद नहीं, बल्कि हमारे मन में उनके प्रति कोई बैर नहीं है। इतने सालों के अपने अनुभव से इतना तो हम जानते हैं कि जब किसी के घर में आग लगती है तो वो आग सिर्फ उसके घर में नहीं लगती, बल्कि उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके सपनों में लगती है। सो मिस्टर अग्रवाल, फॉरगेट इट। सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। दूसरी बार मतलब फिर से जाके फ्यूज लगाएगा? वर्ड। अबे छलर, दोबारा ऐसा करने की सोचूंगा भी नहीं, ऐसा बोल रहा हूं मैं। गुड। शिंदे। यस सर। सो साई दर्शन हाइट्स सोसाइटी के सभी निवासियों, इस दुर्घटना के समय जो आप लोगों ने कार्य किया है वो काफी सराहनीय है। जी, आपका काम भी बहुत सराहनीय है। थैंक यू। लेकिन कुछ बातें और मैं बता दूं जी। उम्मीद करता हूं भविष्य में आपको इनकी जरूरत ना पड़े, लेकिन इन बातों को आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि वो सतर्क रहें। जब कभी भी आग लगे तो सबसे पहले आप फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे। जी। घर में आग लगने की अवस्था में सबसे पहले आप अपने आप को घर से बाहर ले जाएं, ना कि कीमती सामानों को। और आग लगने की अवस्था में लिफ्ट का उपयोग ना करें, सीढ़ियों से जाएं। शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट्स चली जाए तो मोमबत्ती का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आनन फानन में मोमबत्तियां इधर उधर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से आग भड़क जाती है। और हो सके तो मेन पावर को बंद कर दें। अगर घर में सिलेंडर है तो उसे बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम हैं। और अगर घर में धुआं ज्यादा भर गया है तो हाथों के बल से रेंगते हुए आपको बाहर जाना है। वन्ना भाभी, आशीर्वाद दीजिए। बहुत खूब, थोड़ी जानकारी ये ऑनरेबल सेक्रेटरी भी रखता है। तो एक मिनट, अगर घर में आग लगी हो और आप बाहर नहीं जा पाए तो सबसे पहले आप बाथरूम में चले जाएं, नल ऑन कर दें और तौलिया गीला कर लें और अपने आप को ढक लें। मुझे पता है आप बहुत सारी जानकारियां देना चाहते हैं, इसीलिए सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं एक मॉक फायर ड्रिल रखवा दूंगा। ओके? ये बहुत सही बात कही आपने दक्कू भाई, मॉक ड्रिल रखनी बहुत जरूरी है। और जब आप लोग आओगे ना, तब मैं हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी यहाँ पर बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा कि अपनी अपनी सोसाइटीज में ये मॉक फायर ड्रिल होना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। ये फायर वाले अच्छा ज्ञान तो देके गए, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोग अपने अपने घर कब जा सकते हैं।
लेकिन सबको साथ रहने में मजा बहुत आया ना। हाँ। अरे कल रात को हम लेडीज लोगों ने तो मिलके इतनी बातें की कि 12 बेडरूम हॉल किचन भर जाए। वाह 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 ज्योति बहन वाह। जीवन में इकट्ठा करने से ज्यादा मजा है इकट्ठा जीने में। अरे समूह भोजन जैसा मजा कहाँ अकेले खाने में, अकेले खाने में, अकेले खाने में। वाह वाह वाह। थैंक यू। वाह। अरे वाह। हाँ लीजिए लीजिए, एक 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 नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर महीने हम जैसे एक बार किसी के घर में किटी पार्टी करते हैं ना, वैसे ही हर महीने ओवरनाइट स्टे करनी चाहिए। किटी पार्टी की जगह मिट्टी पार्टी। ये सब ठीक है, लेकिन अगली बार जब हम ऐसे नाइट आउट करेंगे ना, तब मैं पप्पा के बगल में नहीं सोऊंगा और ना ही दक्कू भाई के बगल में। व्हाट? क्या व्हाट क्या कर रहे हो? कल मेरी व्हाट लगा दिया आपने, पता है क्या क्या हुआ? बर्बाद कर दी नींद मेरी। व्हाट? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं? तभी मैं सोचूं कि मैं रात को श्रीनिवास काका के पास सोया था, लेकिन सुबह उठा झालर के पास कैसे आ गया? राजेश भाई, ये सब आपके कीड़ा कांडी थी। एक बात पे ताली दूंगा कि अगले बार जब हम ऐसे नाइट आउट करेंगे ना, तो भाई आप मेरे बगल में सोना, इन दोनों को अपने अपने बगल में सो के बैंड बजाने दो। ओह माय गॉड, ये लोग पीछे ही पड़ गए। और नहीं तो क्या भाई, हालत खराब कर दी थी कल। पता है, मतलब बड़े बूढ़े कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन सच कहूं तो जब आग लगी मैं सोच में पड़ गई थी कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। पर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि एक तरह से ना भगवान चेतावनी दे रहे थे, आगाह कर रहे थे कि बेटर सेफ देन सॉरी। बिल्कुल सही कहा आपने वंदना भाभी। मतलब मेरे हर्षद को तो आदत ही पड़ गई थी हर चीज अपने आप रिपेयर करने की, लेकिन अपना घर जाते ही मैं उनका टूल बॉक्स भंगार में दे दूंगी। नहीं ज्योति, सवाल टूल बॉक्स का नहीं है, और ना ही छोटी मोटी चीजें खुद रिपेयर करना गलत है। अरे मैं करता हूं ना, पूछो। लेकिन हाँ, इसके लिए ज्ञान होना चाहिए भाई। अगर खासकर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो एक्सपर्ट की राय तो ले ही लेनी चाहिए। नहीं देखा, ऐसा बोल के ना खुद का टूल बॉक्स बचा लिया है, इसे बहुत एक्सपर्ट है। छोटी मोटी चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। समझ गए। थोड़ा मैं भी करता हूँ, गीजर वीजर रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ मैं। एक बार लाइट गई थी हमारे भी घर पे। लेकिन बंधु, जो भी हुआ ना, वो एक तरह से अच्छा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर ये आग नहीं लगती तो हम इस तरह एक साथ रात नहीं बिताते और ना ही इतने मजे करते। बिल्कुल सही। सही कहा। हम सबका मजा तो ठीक है राज, लेकिन कहीं हर्षद भाई के पैसों का नुकसान हो जाएगा तो? सारे पैसे चले भी जाए ना तो भी कोई गम नहीं, वरना अभी। अरे वाह, ये जो मजा है ना वो पैसों से कहीं ज्यादा है। हमारे को तो ना ऐसा मन कर रहा है कि हम सब अपने अपने घर बेचकर कोई ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे सब साथ रहे। अरे बाप रे, इकट्ठा रहे, सबकी कमाई साथ में हो, है ना, सिर्फ जिंदा ना रहे लेकिन जी। क्या बात। वो क्या कहते हैं वो, कम्युनिटी लिविंग। वाह, बिल्कुल सही कहा इस पेंटर ने। भाई यही तो जिंदगी है। वो कहते हैं ना कि लौटा दो मुझे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो भूल गए। I mean, वैसा ही कुछ मन हो रहा है। खुद कवि है ये, वीक है वीक। मैं जाता हूँ। Oh my God. Yes, Honorable Secretary Advocate Dakshay Joshipura speaking. Okay, okay ऑफिसर, मैं फायर मॉक ड्रिल के लिए आपका वेट करूंगा। ओके ओके ओके, बाय बाय। फायर ऑफिसर का फोन था और उन्होंने बोला है कि हम सबके फ्लोर की इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर दी गई है। अरे वाह, अब हम लोग अपने अपने घरों की ओर जा सकते हैं। हमारे 15 लाख
ये हमारे 15 बावरी चल 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 जल्दी, मेरे 15 लाख, चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। ए मारवाड़ी, ये देखो, अभी 5 सेकंड पहले बोल रहे थे कम्युनिटी लिविंग, कम्युनिटी लिविंग। जैसी लाइट आ गई, कम्युनिटी छोड़ के सबसे पहले यही लिविंग। मैं भी चलती हूँ, मिलते हैं बाद में, मिलते हैं। क्या बेटा? बाय बाय। कम प्लीज कम। थैंक यू मासी, थैंक यू काका, बाय बाय बाय। चलो बंधु, टकी चलो। हाँ चलो चलो। जा बेटा। बाय बाय दादाजी। बाय बेटा। गए सब लोग? गए। देखो ना राधिका, थोड़ी देर पहले सब क्या क्या कह रहे थे, कम्युनिटी लिविंग, कम्युनिटी लिविंग। हाँ, अब सब गए। यही है जीवन का सत्य। कहते हैं ना, सब कुछ मोह माया भरम है, लेकिन इसी भरम में तो हम जीना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। लेकिन ना, मैं सबको छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगी? देखना, हम क्या करेंगे ना, महीने में एक दिन ना रात को सब इकट्ठे रहेंगे, अलग अलग घरों में रहेंगे और मिट्टी पार्टी करवा के रहूंगी सबके साथ। Santa Claus is coming to town. इतना बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी क्रिसमस ट्री को देखकर इतना एक्साइटमेंट। अरे एक्साइटमेंट होना ही चाहिए, मुझे देख हर फेस्टिवल पे कितनी एक्साइटेड होती हूँ मैं। हाँ अथर्व, ये सारे डेकोरेशन हम लगाएंगे ट्री पे, ओके? आशा, दिवाली वाली मिर्ची लाइट्स है ना, वो भी निकाल दे, वो भी लगाएंगे। ये ट्री हम उस कॉर्नर पे रख के डेकोरेट करेंगे, और वो स्टॉकिंग्स का स्टॉकिंग हाँ ये रहे, इस पे हम गिफ्ट डालेंगे और इसको क्रिसमस ट्री पे हैंग भी करेंगे, और रात को सैंटा के लिए मिल्क एंड कुकीज भी रखेंगे। ओके, 12 साल की बंधु बेबी। क्या बोला? 12 साल की बंधु बेबी? हाँ 12 साल की बंधु बेबी। तिवारी जी सर। दिवाली वाली लाइट्स लगाना। यस सर। और हाँ, रात को ठीक 12 बजे लाइट्स बंद कर देना। खबरदार, जो पूरी रात लाइट ऑन रखी तो मैं मीटर रीडिंग चेक करूंगा। और हाँ, बच्चों को इस ट्री से दूर रखना, ओके? नहीं सर, बच्चों के लिए तो लगाया गया है ना ये पेड़, और उन्हीं को दूर रखना। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। ओ, तो तुम अब ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा को सिखाओगे? नहीं सर। तिवारी, याद रखना, इस ट्री का एक भी डेकोरेशन चोरी हुआ या कोई भी लाइट फूटी तो मैं तुम्हारा फ्यूज निकाल दूंगा। अरे नहीं सर। इस बात को ध्यान में रखना, तुम समझे? ओहो, वाह 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 दक्कू, क्या बात है। थैंक यू। वही बरसों पुराना पेड़ ना, जो हर साल एक बार बाहर निकलता है। तू बाहर जा रहा था ना? तो जा रहा हूँ ना, लेकिन रास्ते में तुझे देखा तो सोचा अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करता जाऊं। ये झालर, एक बात बता मारे को, कि अपने सोसाइटी में कोई क्रिश्चियन तो रहता नहीं, तो ये तू क्या है हर साल मेहनत करते रहता है? अर्षद, हमारी स्वीट दर्शन हाइट सोसाइटी हमारे देश की तरह है, जो सभी धर्मों को समान समझता है। जब हम हर त्योहार मनाते हैं तो ये क्यों नहीं? और वैसे भी मैंने ये बायलॉज में लिखा है, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। मतलब तू ऐसा नकली दाढ़ी मूंछ लगा के सेंटा बन के घूमने वाला है? वो सेंटा कैसा करता है? हो, और हमारा बोरीवली का लोकल सेंटा? नो 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 नो। व्हाट बोलेगा व्हाट? कुंभो खाइस। कब? तिवारी जी सर। एंट्री रजिस्टर निकालो। हाँ सही, एक मिनट। मुझे चेक करना है। जी सर। मैं फ्री नहीं हूँ और लोगों की तरह। ये सर देखिए, लोग और देखिए, दिखाओ। या मैम, ऐसा है ना कि लोग बदलेंगे ना तो पॉलिसीज भी बदलेंगे। सो कहीं ना कहीं वील हैव टू पुट आवर फुट डाउन। डैडी, हाउस इज? काम करने का मजा किरकिरा नहीं होना चाहिए। दैट्स द मेन थिंग। हाँ, ओ हेलो, जल्दी से लेटर लिखो सैंटा को। डियर सैंटा, बैठे क्या हुए हो? मैं 5-6 साल का था तब तक आपने मुझे उल्लू बना लिया, अब बस हो गया ना। जी नहीं बेटा जी, आपके बच्चे होंगे ना, तो ये लेटर मैं उनसे भी लिखवाऊंगी। चलो जल्दी से 3 विशेस लिखो, उसमें से कोई एक विश सैंटा पूरी करेंगे। हाँ, अब मैडम आप हंसती रहेंगी? हाँ, अलग से इनवाइट करूं आपको ये लेटर लिखने के लिए?
चलो। और राजेश बाबू चलिए, सांता भैया को जल्दी से आप भी लेटर लिखिए। आर यू सीरियस बंधु? हाँ, मेरी क्या उम्र है क्या ये सब चिट्ठियां विट्ठियां लिखने की? बच्चे लिख रहे हैं ना, बहुत है। और इन बच्चों को भी ना धीरे धीरे रियलिस्टिक जोन में लेकर आओ, उनका पर्सपेक्टिव बदलना बहुत जरूरी है। ये जो असली दुनिया है ना, उसमें ये सैंटा वैंटा नहीं होते, डीमंस होते हैं, राक्षस होते हैं, हीरो कम और विलन ज्यादा होते हैं। सारे त्योहार है ना सिर्फ नाम के लिए रह गए, ना कोई चैरिटी करता है, ना कोई गुड डीड्स करता है, लोगों की सेवा मदद वगैरह करना तो दूर की बात है। अच्छा, इन त्योहारों में सबसे ज्यादा कमाता कौन है? वो चाइना। ये प्लास्टिक के पेड़, ये दिए, ये जो डेकोरेशन है, उससे मार्केट पूरा फ्लड हो जाता है। ये लो, फोन भी आ गया, सत्य वचन है। हेलो, या विद्युत, लास्ट ईयर की डेकोरेशन है, इतना ध्यान से क्या देख रहा है? अरे मेरे पापा घर पे एक क्रिसमस ट्री लगाने नहीं देते ना, इसलिए मैं यही देख लेता हूँ। तेरे पापा को क्रिसमस ट्री से क्या प्रॉब्लम है? क्रिसमस ट्री से प्रॉब्लम नहीं है, सेंटा से प्रॉब्लम है। वो कहते हैं जो इंसान हर साल सबको ऐसी मुफ्त में गिफ्ट बांटता रहता है, वो उनके मारवाड़ी गले नहीं उतरता है। बच्चों, दूर से बहुत तिवारी बोला था ना तुम्हें, दूर से पेड़ को दूर से देखो और डेकोरेशन को हाथ मत लगाना। दक्कू अंकल, मेरे घर पे भी क्रिसमस ट्री है। वेरी गुड, तो उसी को देखो। देखना तो आपको चाहिए दक्कू अंकल, आपकी वजह से दूसरों को कितनी परेशानी होती है। व्हाट? मेरी वजह से किसे हुई परेशानी? सांता को। व्हाट? मेरी वजह से सांता को क्यों परेशानी हुई? सांता क्लॉज जब बिल्डिंग में गिफ्ट देने आते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? चिमनी से, है ना? पर हमारी बिल्डिंग में तो चिमनी है ही नहीं, तो बेचारे सांता को लिफ्ट और सीढ़ियां यूज करनी पड़ती है। अगर आपने टेरेस पे कॉमन क्रिसमस सेलिब्रेट करने की परमिशन दी होती ना, तो सांता आते, सबके गिफ्ट रखते और फटाफट चले जाते। What nonsense? दक्कू अंकल, आपकी वजह से मम्मी को भी परेशानी हुई है। Oh my God! मेरी वजह से परम पूज्य वन्ना भाभी को परेशानी हुई? How? मम्मी को घर में क्रिसमस ट्री लगाना पड़ा ना, तो साफ सफाई, लाइटिंग, डेकोरेशन, गिफ्टिंग, थक गई बेचारी मम्मा। Oh my God! मेरी वजह से परम पुण्य वन्ना भाभी को इतनी तकलीफ हुई। मुझे कुछ करना पड़ेगा, पर क्या करूं? गुड मॉर्निंग, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस मम्मा। सांता क्लॉज ने कुकीज भी खा ली, दूध भी पी लिया। ये वीडियो गेम का टॉप अप क्रेडिट कोड, यस। मैं विद्युत को बता के रहा हूँ, बाय। ओह, मेरे फ्रेंड्स को ना कुचिना रेस्टोरेंट में ट्रीट देने का वाउचर। यस। गुड मॉर्निंग। टिफिन जल्दी। राजेश बाबू, मेरी क्रिसमस। हाँ, मेरी क्रिसमस। क्या मेरे लिए? हेयर एंड द टॉर्टोइज, कछुआ और खरगोश की स्टोरी बुक। रियली बंधु? हाँ, ये कहीं अथर्व की गिफ्ट तो नहीं है? राजेश बाबू, आपने कहा ना क्या पर्सपेक्टिव बदलो, इसीलिए। बैठो। क्या बंधु? बचपन से हमें ये कहानी सुनाई गई कि कैसे खरगोश अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बीच रेस में सो जाता है और रेस हार जाता है। पर क्या किसी ने इस कहानी को दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचा है? व्हाट इफ खरगोश थक गया था, उसे रेस्ट करना था। उसने जब बीच रेस में एक अच्छी जगह देखी तो उसे ब्रेक लेने का मन हुआ। व्हाट इफ उस खरगोश को इस रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करना था, कंपीट ही नहीं करना था। वो अपनी लाइफ में जैसे था वैसे बहुत खुश था, संतुष्ट था। आज तुम भी दौड़ रहे, कुछ पाने के लिए, कुछ जीतने के लिए, अपने जॉब को संभालने के लिए, P2P को संभालने के लिए। तुम्हारे ऊपर काम का प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, पर इस सब में ना तुम अपनी सबसे सुनहरी यादें, सबसे सुनहरे दिन, सबसे सुनहरे पल मिस करने लगे हो फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए। फैक्ट ये है राज कि सांता क्लॉज की तरह ये फिनिश लाइन भी इमेजिनरी है, काल्पनिक है, क्योंकि ये रेस, ये दौड़ एक्चुअली कभी फिनिश होने ही नहीं वाली है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं बंधु? हट जाओ इस रेस से, मत लो ये प्रेशर। आगे बढ़ो, भागो, लड़ो,
पर उसमें मजा आए वैसे। इतने दिनों से देख रहे तुम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हो, कॉन्स्टेंटली। ना तुम्हारा खाने पे ध्यान है, ना हमारी बातों पे ध्यान है। तुम्हें पता है तुम चिड़चिड़े होते जा रहे हो, सिनिकल होने लगे हो। हाँ, वो ऑफिस में इतनी शफलिंग चल रही है ना, तो उसकी वजह से ये स्ट्रेस तो चलते ही रहेंगे राज। ऑफिस का नहीं तो बच्चों का, बच्चों का नहीं तो माँ पापा का, कमाई का, सेविंग्स का, बुढ़ापे का, महंगाई का। एक कॉमन मैन की लाइफ में स्ट्रेस का पूरा पिटारा है। कंटिन्यू। तो तुम भी उस सयाने खरगोश की तरह रुको, सांस लो, एक अच्छी जगह देख के थोड़ा सा आराम करो, अपने आप को रिचार्ज करो, अपनी एनर्जीज को फिर से इकट्ठा करो, क्योंकि इस परिवार के एक्चुअल सांता क्लॉज तुम हो रहा है, एंड वी नीड यू। ये रिमाइंडर मैं अपनी टेबल पे रखूंगा। अच्छा सुनो, आज घर पे एक सरप्राइज पार्टी है, तो थोड़ा जल्दी आ सकते हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। आ जाऊंगा। अच्छा, कुछ लाना है साथ? कुछ लाना नहीं है, किसी को लाना है। मम्मी प्लम केक बनाया? यस। आंटी, आपके घर पे पार्टी है क्या ब्रो? तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे मुझे खुद अभी भी पता चला। मम्मी गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट नहीं, सांता क्लॉज आने वाले। छोले पूरी, समोसा एंड प्लम केक खाने। क्या आंटी आप भी? वो बेचारा रूडोल्फ रेनडियर यहाँ की गर्मी से पिघल जाएगा। एंड बोरीवली की इनकमिंग ट्रैफिक में उनका स्ले ऐसा अटकेगा और हॉर्न सुन के इतना बोर हो जाएगा कि वो वापस लैपलैंड भाग जाएंगे, है ना? हाँ, सो फनी। चलो जल्दी से जाओ, कपड़े चेंज करो। और विद्युत, तुम खाना यहीं खाओगे, ओके? आंटी अगर आप नहीं बोलती ना तो भी मैं इधर ही रुक जाता। चलो जल्दी करो। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। सारी तैयारी हो गई। क्या लाइटें वाइटें लगाई? वंदू, प्लम केक की क्या खुशबू आ रही है ना? वंदना, हाँ? जब ये प्लम केक का नाम सुनता हूँ ना, तो मुझे राधिका याद आती है। प्लम। क्या पापा आप भी मजाक उड़ा रहे हो? उड़ाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, खाते पीते घर की हूँ, समझे ना? वो तो है। हाँ, अब तू क्यों हंस रही है? अरे मुझे पता है मैं मोटी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजाक राधिका, मजाक। पता है मुझे। हाँ वंदना बेटा, ये तुम्हारी बैंक रिसीट। अरे वाह, काम हो गया? हाँ, कमाल है। अंधू, इतने सालों का क्लरिकल अनुभव है इन्हें, पर बैंक का काम एकदम करेक्ट करेंगे। घर का काम बोलो, सांप सूंघ जाता है इन्हें। अच्छा आइए ना, राज भी बस आते ही होंगे। सांता के साथ? मम्मा ये क्या कह रहा है कि सांता घर खाना खाने आ रहे हैं? थोड़ी देर रुको, बस पता चल जाएगा। बंधु, आ गए। आइए। आइए। प्लीज कम, प्लीज कम। आशा, बस। दिलीप बेटा। आशा, बस। देखिए, दरअसल आपका बेटा बेहोश हो गया है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। आप फिलहाल अभी के अभी सरला दोषी नर्सिंग होम में आ जाइए। रिक्शा यूनियन में मैंने बात फैला दी है, अथर्व और विद्युत की फोटो भी भेज दी है। राजेश सर, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। मंदिर, मस्जिद और पिनाकी सैंडविच और पिज्जा सेंटर तीनों एक ही जगह पर है और वो करजत के आसपास है। गॉड ब्लेस अथर्वा बागले। मार नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो गोली मार दूंगा। सांता वो बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला लाल कपड़ों वाला आदमी हो ये जरूरी नहीं है। हमारे आसपास नॉर्मल कपड़ों में नॉर्मल काम करने वाले ऐसे हजारों सैंटाज आपको दिखेंगे जो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं और आपकी जिंदगी खुशियों से भर देते हैं।
पता है अथर्व, जब तुम किडनैप हुए थे ना तो पूरा घर दुखी हुआ था, सारी खुशियां छिन गई थी हमसे, पर इन लोगों ने ना फरिश्ता बन के हमारी मदद की थी। विद्युत को इन्होंने रास्ते से उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया था और आशा और दिलीप ने मिलके पूरे रिक्शा यूनियन को तुम्हारे बारे में खबर पहुंचाई और गुलाबों ने अपने नेटवर्क के जरिए किडनैपर्स का पता लगाया। तब जाके इंस्पेक्टर ने उन किडनैपर्स को अरेस्ट किया, तुम्हें छुड़ाया। इन सब की मदद के बिना तुम दोनों हमें नहीं मिल पाते बेटे। आप लोगों ने अथर्व को लौटाकर हमें दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। हम चाहें भी ना तो भी जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं चुका सकते। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाभी? हमने जो किया वो तो फर्ज था। एग्जैक्टली। अथर्व घर आ गया, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। मदद मैं नहीं करता या हम नहीं करते तो कोई और कर देता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आजकल लोग मदद नहीं करते। अपना काम छोड़कर लोग दूसरों की मदद नहीं करते। मतलब अपने आप पे इतने उलझ गए ना लोग कि परोपकार के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। और आप जैसे लोग, ये डॉक्टर्स, नर्सेस, कोविड के फ्रंट लाइन वर्कर्स और पुलिस, ये सब लोग हमारी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाते हैं। इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं। कोई भी महामारी और वायरस इनकी स्पिरिट को खत्म नहीं कर सकती। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से वंदना के दिमाग में यह ख्याल आया कि क्रिसमस हम आपके साथ मनाएं, क्योंकि सही मायनों में उसका स्पिरिट हमने आपसे सीखा है। देखिए, किसी की मदद करने के लिए हमारा अमीर होना या बड़ा होना जरूरी नहीं है। मदद करने के लिए सही जज्बा चाहिए। हम आपके ऋणी रहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर सेविंग मी। थैंक यू सो मच। चलो, रोना धोना काफी हो गया। अरे पार्टी के लिए जमे ना, पार्टी शुरू करो। हाँ हाँ, अरे वंदना, वो प्लम केक लेके आओ, प्लम केक। चलिए। आपका एहसान चुकाने की कोई कोशिश नहीं है, बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट है। हम सब ने मिलके, इनफैक्ट हमारे फ्रेंड्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है। हम सब ने मिलके एक छोटी सी रकम इकट्ठा की है, जिसकी एफडी खोली हमने आपके नाम से बैंक में। बस उसी की रसीद से। ना ये रकम बड़ी है ना ही हमारा जेस्चर, बस इसे एक जरिया समझी। हर साल जैसे ये रकम बढ़ेगी, मतलब दुगनी चौगनी होती जाएगी, उसी तरह ये हमें याद दिलाती रहेगी कि जिंदगी में भी अच्छाई इसी तरह बांटने से बढ़ती है। तो ये एक अच्छे काम की असली पूंजी। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन मैं ले नहीं पाऊंगा। आपकी तरफ से ये बहुत अच्छा जेस्चर है, लेकिन मैं नहीं ले पाऊंगा। प्लीज बात को समझिए। वैसे भी पैसे लेने में हम पुलिस वाले बदनाम हैं, और वैसे भी मैंने अपनी ड्यूटी की है, अपना फर्ज निभाया है। ये रखिए, देखिए तो सही। बेटा, वैसे भी हमारे देश में ना पुलिस फोर्स बहुत अंडररेटेड फरिश्ते होते हैं। अरे इतने बड़े देश को अच्छी तरह से संभालना, उनका संतुलन रखना आसान काम नहीं। रखो, इनका आशीर्वाद रहेगा। जी। आप हमारी रक्षा करते हैं, साईं बाबा आपके और आपके परिवार की रक्षा करेंगे। श्रद्धा और सबूरी, पर दो ही चीजें बताई है साईं बाबा ने। ये दोनों चीजें अगर आपके मन में हो तो दुनिया के किसी भी मुश्किल से आप जूझ सकते हैं। आप लोगों ने हमारे पोते को बचाया। आशीर्वाद के अलावा
थैंक यू में और हम कुछ नहीं दे सकते। इससे बड़ी कीमती गिफ्ट क्या हो सकती है हमारे लिए, जो हम सबको आपने अपना आशीर्वाद दिया है, बस वही चाहिए था। और गुलाबो, राजू ने हमें बताया कि जब अथर्व किडनैप हुआ था तो तुम्हारे दोस्त चंदातार ने उसके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया था। तुमने कहा था उसने आशीर्वाद दिया है तो अथर्व सलामत होगा, सही होगा, कुछ नहीं हुआ होगा उसको, है ना? देखो अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम ना अपना नाम है ना गुलाबो, उसी तरह उसकी खुशबू हर जगह फैलाते रहो, बिखेरते रहो। वैसे तो आशीर्वाद और दुआएं हम सारे परिवार को देते हैं, लेकिन आज आपने आशीर्वाद देकर मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा दिया है। शुक्रिया। अरे नहीं, पैर नहीं छूना बेटा। जीती रहो बेटा। क्या बात। लाला ओ केक हर्षद, मैं पढ़ूं? ये लीजिए। फिक्स डिपॉजिट की रकम में कंट्रीब्यूट करने के लिए शुक्रिया। सेंटा क्लॉज कोई माइथ नहीं। माइथ नहीं, मिथ मम्मी, मिथ। हाँ वही, सेम टू सेम। सेंटा क्लॉज कोई मिथ नहीं, वो आज भी जिंदा है। अरे वाह। सोसाइटी के क्रिसमस का चंदा आपने हमारी फिक्स डिपॉजिट में डाला। सोसाइटी के क्रिसमस का चंदा आपने हमारी फिक्स डिपॉजिट में डाला। सैंटा करे आपका नया साल हो झिंगा लाला, आपका नया साल हो झिंगा लाला, आपका नया साल हो झिंगा लाला। बाय। अच्छा एक बात बताओ, बंधु ने इतनी अच्छी सोच के साथ इतना अच्छा प्लान किया, सब कुछ, उसको गिफ्ट किया। मम्मा के लिए गिफ्ट रेडी है क्या? वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और कीमती गिफ्ट। ऑल आर रेडी? यस। 1 2 3 हैप्पी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। 1 2 3 Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming to town, riding on a sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Wow, मम्मी, what a breakfast! आज से ना हम लोग लंच और डिनर को ना ब्रेकफास्ट कह के बुलाते हैं, तो वो भी इतना डिलीशियस बनेगा। कभी कभी मुझे लगता है ना कि ये मेरे पिछले जन्म की खड़ूस सास है। क्या बुराई मेरे लंच और डिनर में, हाँ, जो ताने मार रहा है? नहीं, रोज इतना बुरा नहीं होता है, बट कल रात की गोभी की सब्जी ना सच में चह थी। व्हाट नॉनसेंस अथर्व, रात की गोभी की सब्जी चह थी? अरे वो इतनी टेस्टी थी, मैंने तो ऐसे उंगलियां चाट चाट के खाई कि बाद में मुझे उंगलियां धोने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये कह रहा है चह थी, बिल्कुल चह नहीं थी। चह थी डैडी, चह में नहीं थी सब्जी। इसने कल हर्षद अंकल के घर ना ट्रिपल सेजवान राइस खाया था पेट भर के, इसलिए घर पे ना खाने के बहाने बना रहा है ये। तो ये असली बात थी, हाँ? जिस गोभी की सब्जी की आप इतनी बुराई कर रहे हैं ना, ये डिलिशियस पराठे मैंने वो रात की बची हुई सब्जी से ही बनाए। क्या? You're joking, right? No, she is not joking. रात के बचे हुए खाने को रिसाइकिल करके उसकी नई डिश बनाने का अगर कोई कंपटीशन या ओलंपियाड होता ना, तो मम्मी हमारे देश के लिए 100% गोल्ड मेडल जीत कर लाती। I second that. इस दुनिया में सबसे टेस्टी खाना मम्मा ही बनाती है। मुझे पता है, I was just joking. Because you're a joker. मम्मी, मैं चाहता हूँ सखी दी कुछ कहो। नहीं कहेगी वो। कहेगी। मेरी मम्मी है। नहीं, मेरी कहेगी। क्वाइट। अच्छा बंधु, टिफिन भर दो ना।
आज वापस लेट हो रहा है मुझे ऑफिस के लिए। राज, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, लेकिन आज से मैं तुम्हें टिफिन नहीं दूंगी। क्यों? हेलो, गोभी की सब्जी को चे इसने कहा था, मैंने नहीं, मैंने तारीफ की थी। तो मुझे क्यों सजा मिल रही है? राजेश बाबू, सजा नहीं, सेहत दे रही हूँ। मतलब? आज से तुम्हारा वो सुबह का बना हुआ खाना लंच में खाना बंद। आज से तुम लंच में सिर्फ फ्रेश खाना खाओगे, क्योंकि मैंने वो मुंबई का वो फेमस डिब्बे वाला टिफिन सर्विस है ना, वो बुक किया तुम्हारा लंच पहुंचाने के लिए। क्या बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। वैसे भी इस कोरोना की वजह से ये सारे बेचारे डब्बे वाले बेरोजगार हो गए थे, तो उन्हें सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है। याद है दिवाली के दिनों में हमारी कंपनी ने मिठाई भेजी थी, वो हमने इन डब्बे वालों के जरिए भेजी थी। अच्छा, वैसे टिफिन में क्या भेज रही हो? आज मेरी बिहारी और माँ की वो मराठी रेसिपीज का एक फ्यूजन करके आलू की सब्जी बनाऊंगी, साथ में कोल्हापुरी मिर्ची की तड़के वाली मस्त दाल, फुलके, चावल, सैलेड और पापड़। मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। डिब्बा देखने के बाद दासनी की आंखों से पानी आएगा, वो रोने लगेगा। लेकिन तुम्हारे टिफिन का मुझे बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बाय 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 फैमिली। डिब्बा। हाँ, अभी ला रही हूँ। आप पानी लेंगे? डिब्बा। लाई, ये लीजिए। अजीब आदमी थे, हर बात के जवाब में सिर्फ डिब्बा डिब्बा बोल रहे थे। लगता है अपने काम को लेके कुछ ज्यादा ही पैशनेट है इनका। खैर, आज राज को पहली बार डिब्बा भेजा है, वो भी उनके मनपसंद खाने का, जो उनको गर्मा गर्म खाने के लिए मिलेगा। लंच के बाद फोन करके पूछती हूँ कि कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस। ये दास्तान राजेश सर के कैबिन में क्या ढूंढ रहे हैं? आई नो। हाँ? I mean, राजेश सर कियारा मैम के साथ मीटिंग में बिजी है, इस बात का फायदा उठाकर कुछ चुरा तो नहीं रहा है? हाँ? तो देखो वो। आज ये अंधा छछुंदर चाहे जितना भी सूंघ ले, उसके हाथ आज कुछ नहीं आने वाला है। क्या नहीं आने वाला है? वो क्या है जो मैं कम खाता हूं और दासानी ज्यादा खाता है? कियारा मैम की डांट। चलो और एक ट्राई। आपका टिफिन? बिंगो। नहीं, आपका टिफिन। अच्छा। राजेश सर, इसका मतलब आज आप टिफिन नहीं लाए? यस, नहीं लाया। हाउ डेयर यू! नहीं, ऐसा कर कैसे सकते हैं आप? टिफिन नहीं लाए? आज मेरा उपवास है। आज पैसिव उपवास की वजह से मुझे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार ये राजेश वागले होंगे। एक मिनट। पैसिव उपवास मतलब? जैसे स्मोकिंग करने वाले के पास खड़ा हुआ इंसान पैसिव स्मोकिंग कर लेता है, उसी तरह राजेश वागले के टिफिन में से मैं थोड़ा सा खाना खा के पैसिव ईटिंग कर लेता था, लेकिन आज ये उपवास पे उतरे हैं तो मेरा भी पैसिव उपवास हो गया ना। आई नो। डिब्बा। अपने ऑफिस में डिब्बे वाले के पास से टिफिन किसने मंगवाया? शायद उसी ने जिनका टिफिन आज मिल नहीं रहा है। नमस्ते जी। थैंक यू। डब्बा ले लो। हाँ, डब्बा ले रहे हो? सॉरी, ये लंच टाइम में ऐसे हाथ नहीं लगाना था, हाथ नहीं लगा। कियारा मैम किधर? नहीं, हाथ नहीं लगा, बिल्कुल हाथ नहीं लगा। सर, हाँ, ये आपका टिफिन नहीं है, इसकी खुशबू ही कुछ अलग है। लेकिन एक मिनट, ये डब्बे वाले ऐसी गलती कैसे करेंगे? हाँ, टिफिन पर भी तो लिखा है ना, RW मतलब राजेश वागले। ऑफ कोर्स, तो फिर हाँ,
और कोई कंफ्यूजन हो तो वंदना भाभी को फोन करते हैं ना। नहीं नहीं, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बता दूंगा कि ये राजेश सर का टिफिन है या नहीं। सर मैं आई प्लीज। चालूगिरी नहीं करना, ध्यान रखो इस पर। डेफिनेटली सर, ये आपका टिफिन नहीं है। नहीं नहीं, और वंदू ने जो चीजें बताई थी उसमें से एक भी नहीं है इसमें। हाँ, मतलब आज मेरा क्या मतलब राजेश सर का टिफिन किसी गलत पते पे पहुंच गया है? ये कुकिंग कंपटीशन हमें टीआरपी की रेस जीता करेगी सर। मार्क माय वर्ड्स, एक कॉमन हाउसवाइफ से सेलिब्रिटी शेफ बनने का जो सफर है ना सर, हर हाउसवाइफ को पसंद आएगा। आजकल हर हाउसवाइफ अपने हाथों के स्वाद से अपनी एक नई पहचान बनाने का सपना देख रही है सर। नहीं नहीं सर, ऑडिशंस कल से शुरू हो रहे हैं एंड वी आर टारगेटिंग कॉमन हाउसवाइफ्स। ओके सर, आई विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू, गुड डे। सर, आज ये टिफिन कुछ अलग सा दिख रहा है। हाँ, टिफिन अलग सा हो सकता है, लेकिन खाना तो वही होगा ना, बहादुर के हाथ का, बोरिंग सड़ा हुआ। तुकाराम, तुकाराम पिंच मी, तुकाराम पिंच मी। क्यों सर? अरे तुकाराम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सपना देख रहा हूं कि वाकई में ये खाना खा रहा हूं। मतलब ऐसा गजब का स्वाद बहादुर के हाथ के खाने में। I cannot believe it, man. ये खाना बहादुर के हाथ का हो ही नहीं सकता। अरे खड़े क्या हो, टिफिन चेक करो जल्दी। सर, RW। RW, मगर ये RW मेरा यानी कि रजनीश वाधवा का नहीं, किसी और RW का है। इसका मतलब मेरा टिफिन किसी और के पास चला गया, किसी और का मेरे पास आ गया। चलो जो भी हो, आज स्वादिष्ट खाना खाने का मौका मिला है तो दबा के खा लेता हूँ, क्योंकि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम है। लेकिन राज, ऐसे कैसे हो सकता है कि टिफिन बदल गया हो? क्योंकि अभी अभी जो डिब्बे वाले अंकल टिफिन लौटा कर गए हैं वो तो हमारा ही टिफिन था। हाँ बंधु, लेकिन यहाँ पर जो टिफिन आया था ना, वो हमारा टिफिन नहीं था। उसके अंदर का खाना तो मतलब दासानी जैसा भुक्कड़ भी नहीं खा पाया। उसके अंदर का खाना, ऐसा खाना आया था। पता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हुई है, वरना हमारे डिब्बे वाले तो एक्यूरेसी और टाइमली टिफिन डिलीवरी के लिए वर्ल्ड फेमस है। राज, हो सकता है कि वो जो डिब्बे वाले अंकल थे ना, उनसे कुछ मिक्सअप हो गया हो। हाँ? लेकिन इस मिक्सअप की वजह से मैं मेरा फेवरेट खाना नहीं खा सका ना। कंप्लेंट कर दूं क्या एसोसिएशन में फोन करके? नहीं नहीं नहीं, कंप्लेन मत करना। वो अंकल बहुत बूढ़े हैं, खामखा एसोसिएशन वाले उनको जॉब से निकाल देंगे। एक मौका देते हैं ना। अच्छा सुनो ना, मैं ना कल तुम्हें आज से भी अच्छा खाना बनाकर भेजूंगी, बिल्कुल तुम्हारी पसंद का। बीबी स्टाइल टिफिन हो जाए? बहुत टाइम हो गया है। लास्ट कब दिया था तुमने? 2 साल पहले। क्या राजेश बाबू, आप भी दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और आपको बीबी स्टाइल टिफिन चाहिए क्या? आप? ओ मेरी ज़ोहर जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। राज, ऑफिस में कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? अरे कोई नहीं है यहाँ। अरे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल जोरा जोर। सर आगे जाइए ना। हाँ? वो देख वो क्या? डिस्गस्टिंग। ये बीबी स्टाइल टिफिन क्या होता है क्या ये? बीबी स्टाइल टिफिन, वो मैं राज की पत्नी हूँ ना, तो मैं उनकी बीवी हुई। तो पत्नियां जो पति को प्यार से खाना बनाकर भेजती हैं, बस उसी को कहते हैं बीबी स्टाइल टिफिन। मम्मा, आप कुछ तो छुपा रही हो, बताओ ना प्लीज।
अच्छा ओके, तो कल जब मैं राज को बीबी स्टाइल टिफिन बनाकर भेजूंगी तब बताऊंगी, और उसके पहले मुझसे ये सवाल दोबारा कोई नहीं पूछेगा, ओके? बीबी स्टाइल टिफिन? हाँ, क्या हो सकता है बीबी स्टाइल टिफिन? तेरे मम्मी ने तेरे पापा को कभी दिए बीबी स्टाइल टिफिन? ब्रो मेरे पापा तो कभी टिफिन लेके ही नहीं जाते। पापा का ऑफिस बहुत पास है, पापा लंच टाइम तक घर पे आ जाते हैं। तो कौन बताएगा कि बीबी स्टाइल टिफिन क्या होता है? ब्रो ये बीबी किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म है, ये तो तू मानता है ना? हाँ, पर बीबी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? बच्चों स्टैंड अप। क्या यहाँ बैठ बैठकर मटर गश्ती करते रहते हो? घर जाओ, पढ़ाई करो, अकल आएगी। दक्कू अंकल, सिर्फ पढ़ने से अकल नहीं आती है, जो पढ़ा हुआ है उसको समझने से भी अकल आती है। ओ ना समझ राजेश वागले के 1.5 समझ बच्चे, मुझ जैसे समझदार को अपनी समझ दिखा सको, इतने समझदार हुए नहीं हो तुम, समझे? ओके, तो समझदार अंकल, मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक प्रोफेसर थे। वो तीनों कहते हैं कि रोहित उनका भाई है, लेकिन रोहित कहता है कि उसका कोई भाई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? सिंपल, वो रोहित तुम दोनों की तरह झूठा है। नहीं अंकल, रोहित सच कह रहा है। तो फिर डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर झूठे होंगे? नहीं, वो तीनों भी सच बोल रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस। डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सच बोल रहे हैं कि रोहित उनका भाई है, और रोहित भी सच बोल रहा है कि उसका कोई भाई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है दक्कू अंकल, क्योंकि वो डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर रोहित के भाई नहीं, बहनें हैं। I mean... अच्छा दक्कू अंकल, आपके लिए एक और सवाल, और इस सवाल का जवाब आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये सवाल वंदना आंटी से रिलेटेड है। ओह, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय वंदना भाभी से रिलेटेड सवाल पूछो। अथर्वा ने मुझे बताया कि आज वंदना आंटी राजेश अंकल को लंच में बीबी स्टाइल टिफिन भेजने वाली है, तो बताइए क्या हो सकता है बीबी स्टाइल टिफिन? बीबी स्टाइल टिफिन? बट ये बीबी बीबी क्या है? ये बीबी 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 मुझे तो छुटकारा मिला। राजेश बाबू, ये आपका बीबी स्टाइल टिफिन, और ये बीबी स्टाइल टिफिन का लव लेटर। लगता है डिब्बा वाले अंकल आ गए। चलो। प्रणाम वंदना भाभी। दक्कू भाई, आप यहाँ कैसे? वंदना भाभी, ये बीबी बीबी क्या है? ये बीबी बीबी आपको कैसे पता चला? वंदना भाभी, मैंने अथर और विद्युत को बात करते सुना। अथर विद्युत को बता रहा था कि आज आप राजेश भाई को कोई बीबी स्टाइल टिफिन भेजने वाली है। कितना लकी है राजेश वागले, जो उसे रोज आप जैसी देवी का हाथ का बना प्रसाद खाने को मिलता है। आपके हाथ का तो पानी भी अमृत होता है देवी। ओह माय गॉड, अमृत का प्याला। दक्कू भाई, वो पानी झूठा है। फिर तो ये मंथन किया हुआ अमृत है देवी। आपका झूठा पानी पी के मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। इस अमृत पान के लिए धन्यवाद देवी। दक्कू भाई, वो पानी आशा का पिया हुआ था। ओह माय गॉड, मैं उस काम वाली आशा का झूठा पानी पी गया। ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी वंदना भाभी, सॉरी। लगता है डब्बे वाले अंकल फाइनली आ ही गए। डिब्बा? हाँ, ये लीजिए टिफिन। वो अंकल, कल आपने ना हमारा डिब्बा किसी और को पहुंचा दिया था। मेरे पति कंप्लेन भी करने वाले थे, लेकिन आपकी उम्र देखकर मैंने मना कर दिया। प्लीज आज डिब्बा सही जगह पहुंचा दीजिएगा, ओके? अच्छा, जाओ जाओ, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे सर, हाँ, आप यहाँ क्यों खड़े? दासानी से अपना टिफिन बचाने के लिए। लेकिन दासन तो ऑलरेडी बाहर खड़ा है आपका टिफिन हथियाने। क्या? हाँ? क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ? हाँ? पक्का बोल रहे हो ना? हाँ। माँ कसम? अरे हाँ,
दासानी, अगर तुमने मेरे टिफिन को हाथ लगाने की कोशिश की ना, देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, स्पेशल टिफिन आ रहा है मेरा, स्पेशल, ओके? बीबी स्टाइल टिफिन। बीबी स्टाइल टिफिन? आई नो। आपको पता है? अरे चंदू, ये फुल स्टॉप वाला आई नो नहीं था, ये एक्सक्लेमेशन वाला आई नो था। कौन सा टिफिन? तुम्हें क्या करना है, मैंने कह दिया ना तुमसे, बीबी स्टाइल टिफिन। बीबी स्टाइल टिफिन यानी बिफोर बच्चे स्टाइल टिफिन। मतलब कि जैसा टिफिन मैं राज को तुम दोनों के पैदा होने के पहले भेजा करती थी। और जब हम पैदा नहीं हुए थे तब कैसे भेजती थी आप टिफिन? उस टिफिन की स्पेशलिटी ये होती थी कि उसमें मैं राज की पसंद की सारी डिशेस बनाकर भेजती थी, लेकिन उन डिशेस के साथ एक चिट्ठी यानी कि एक लव लेटर भी भेजती थी। और उस लेटर में मेरी एक डिमांड होती थी कि अगर आपको आज का मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना पसंद आया होगा तो आप ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए ये वाली या वो वाली चीज लेकर आएंगे। वो चीज कुछ भी हो सकती थी, महंगे परफ्यूम से लेकर 20 रुपए के गजरे तक, कभी कोई पीस ऑफ ज्वेलरी, कभी कोई फ्रूट, बेसिकली उस दिन जो भी मेरा मन हो वो चीज। वाओ मम्मा, दिस इज सो रोमांटिक। मतलब आज भी आपने डैडी के टिफिन में वो लव लेटर लिख के भेजा है? और डिमांड क्या है? वो जब राज ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए वो वाली चीज लेकर आएंगे तब पता चलेगा। और अगर नहीं लेके आए तो? ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है, तुम देखना, लेटर पढ़ते ही राज काम पे लग जाएंगे। वाह क्या स्टाइल है। मैं भी शादी के बाद और बच्चों से पहले अपनी बीवी से ऐसे ही लव लेटर लिखवाऊंगा। लाइए एक मिनट। तो कल का ही खाना है। मेरा बीबी स्टाइल टिफिन कहाँ गया? सर फिर से कल वाला ही टिफिन। क्या बात कर रहे हो? मतलब आज भी स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा? पता नहीं ये गड़बड़ कैसे हो रही है, लेकिन जो भी हो रहा है ना, मजा आ रहा है। ये क्या है? प्यारे राजेश बाबू, भेज रही हूं स्नेह का भोजन प्रियवर तुम्हें रिझाने को। अरे वाह क्या बात है। करती हूं मैं प्रेम विनंती प्यारा एक गजरा लाने को। हाय तुम्हारी वंदना उर्फ वंदुरानी। क्या बात है, मतलब हाथों में स्वाद के साथ हाथों में खूबसूरत लिखावट भी। क्या बात है, खुश नसीब है ये राजेश वागले जिसको स्वाद की रानी ऐसी वंदू रानी पत्नी के रूप में मिली। और वंदना जी, इस स्वाद के बदले आपको मोगरे का गजरा तो मिलना ही चाहिए। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं आपके घर का पता निकाल कर रखूंगा, क्योंकि आपके स्वाद का एहसान जो है मुझ पे। नहीं नहीं वंदू, हद होती है लापरवाही की। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं हर रोज किसी और को तुम्हारे हाथ का टिफिन नहीं खाने दे सकता यार, कमाल है। और आज तो बीबी स्टाइल टिफिन खा गया कोई। हाँ बेचारा दासानी भी कब तक ये बेकार खाना खाते रहेगा ना। अरे बट अगर उसे कुछ हो गया ना, ये कियारा मैडम मेरा गला पकड़ेगी। हाँ पर कहेगी कि राजेश वागले तुम्हारी लापरवाही की वजह से कंपनी ने एक एम्प्लॉय खो दिया। आगे में बहुत बुरा खाना होता है वो। इसलिए मैंने आज एसोसिएशन में कंप्लेंट कर दी है कि आपका ये जो पर्टिकुलर डब्बा वाला है ना, उसका प्लीज कुछ कीजिए। लेकिन राज वो बंदो, मैंने जो किया ना वो ठीक ही किया है, तुम टेंशन मत लो। मैं बाद में फोन करती हूँ राज। हाँ ओके ओके बाय। ओके बाय, लव यू। मैडम जी, आपने हमारी कंप्लेंट एसोसिएशन में कर दी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।